Hi guys, welcome back to another video of the T-Labs. In this episode, I'll tell you the mobility exercises. Mobility exercise का मतलब होता है to make you more flexible. आप बहुत ज़्यादा intense ट्रेनिंग करते हो, उसके बाद आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं और आपका परफॉर्मेंस हिंडर होता है. To avoid this hindrance, आपको मोबिलिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए. So without any further delay, let's get started. ड्रिल नंबर 1, हिप फ्लेक्सर लंजेस विथ लेफ्ट लेग. आपको लंजेस की पोजीशन पे आ जाना है और इस तरीके से अपने लेग को एक्सटेंड करना है. 10 रिपीटेशन ऑन ईच साइड. As you done 10 repetitions, switch your leg and start doing the same exercise with your right leg. Make sure you do at least 10 repetition. Drill number 2 is lunges with external rotation. आपको लंजेस की पोजीशन पे ही रहना है और अपने लेग को इस तरीके से पुश करना है बाहर की तरफ. 10 repetition with your left leg and 10 repetition with your right leg. आपको लेग स्विच करना है और सेम एक्सरसाइज करना है विथ योर राइट लेग. सारे ड्रिल को आराम से परफॉर्म करना है बिकॉज दिस इज अ मोबिलिटी सेशन. ड्रिल नंबर 3 इज सीटेड हिप रोटेशन. आपको किसी भी प्लेन सरफेस में बैठ जाना और इस तरीके से अपने पैरों को राइट और लेफ्ट रोटेट करना है. इस ड्रिल में आपको अपनी अपर बॉडी स्ट्रेट रखनी है. 10 रेपिटेशन ऑन ईच साइड. आप अपने हिसाब से रेपिटेशन बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो. ड्रिल नंबर 4 इज सीटेड हिप रोटेशन विथ एक्सटेंशन. ये पिछले एक्सरसाइज की तरह सिमिलर है बट इसमें थोड़ा सा वेरिएशन. आपको अपने पैरों को इस तरीके से रोटेट करने के बाद अपने ग्लूट मसल को इस तरीके से एक्सटेंड करना है. टेन रेपिटेशन ऑन ईच साइड. और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, इसको फ्लो के साथ परफॉर्म करें. ड्रिल नंबर 4, 1 लेग ग्लूट ब्रिज. आपको किसी भी प्लेन सरफेस में लेट जाना है और इस पोजीशन पे आ जाना है. एक पैर को एक्सटेंड करना है और एक पैर को ग्राउंड पे रखना है. आपको ब्रिजिंग पोजीशन पे 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर रिलीज करना है, फिर होल्ड करना है, फिर रिलीज करना है. इसके कुछ तो भी आपको 10 रेपिटेशन करना है विथ योर राइट लेग एंड 10 रेपिटेशन विथ योर लेफ्ट लेग. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिगिनर्स के लिए बट जिनका कोर स्ट्रांग है उनके लिए थोड़ा ईजी है. आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर आपको पेन हो इस पोजीशन पे तो आपको रुक जाना है. ड्रिल नंबर 5, सिंपल ग्लूट ब्रिज. आपको फिर से किसी भी प्लेन सरफेस में लेट जाना है और इस पोजीशन पे आ जाना है. ब्रिजिंग पोजीशन पे आपको 3 सेकंड होल्ड करना है, फिर से रिलीज करना है. कोशिश करना है आपको कम से कम 10 रेपिटेशन या 15 रेपिटेशन करना हो. एंड दिस ड्रिल इज़ वेरी गुड फॉर स्ट्रेंथनिंग योर बैक. Drill number 6 is 1 leg glute bridge with abduction.
ये 1 लेग ग्लूट ब्रिज की तरह ही सिमिलर है, बस इसमें हल्का सा वेरिएशन है। जब आप ब्रिजिंग पोजीशन पे हो तो आपको 1 लेग को साइड की तरफ टिल्ट करना है। टेन रेपिटेशन ऑन ईच साइड। जैसे ही आप 10 रेपिटेशन कर लो अपने लेफ्ट लेग के साथ, आपको लेग को स्विच करना और सेम चीज़ करना अपने राइट लेग के साथ। लाइक ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 रेपिटेशन ही करने हैं, बट अपने अकॉर्डिंगली आपको सेट करना है कितने रेपिटेशन की रिक्वायरमेंट है। अगेन यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, जब भी आपको पेन फील हो तो आपको यहीं पे रोक देना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो फॉर्म में। ड्रिल नंबर 7, स्ट्रेट लेग रेज। आपको किसी भी प्लेन सरफेस में लेट जाना और इस तरीके से अपने पैरों को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है और नीचे लाना, फिर से शिफ्ट करना है। मैं प्रीफर करूंगा आपको इसके 10 रेपिटेशन करने हैं, जिससे आपके बैक और कोर में एक अच्छा टेंशन पड़े और आपको मोबिलिटी में हेल्प करे। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ कोर वर्कआउट, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन मोबिलिटी। ड्रिल नंबर 8, विंडशील्ड वाइपर्स। इस एक्सरसाइज में आपको अपने पीठ के बल लेट जाना है और अपने पैरों को साइडवेज शिफ्ट करना है। पिछले एक्सरसाइज में आप पैरों को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, बट इसमें साइडवेज शिफ्ट करना है। आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना है ताकि आपके बॉडी को एक सपोर्ट मिले और इसको करने में आसानी हो थोड़ा। इट सीम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द बिगिनर्स, बट जैसे जैसे आप करते जाओगे आपके लिए ईजी बनता जाएगा। इस ड्रिल में आपके 8 से 10 रेपिटेशन सफिशिएंट है। ड्रिल नंबर 9, प्रोन हिप रोल्स। इस ड्रिल के लिए आपको प्रोन पोजीशन पे आ जाना और अपने पैर को पीछे से लिफ्ट करके साइड में टच करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे अल्टरनेट करना चाहते हैं या फिर एक टाइम में एक पैर के लिए करना चाहते हैं। इसे स्कॉर्पियन मूव भी कहते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप इसे एक बार में 2 सेट करें, फिर चेंज करें, फिर 2 सेट करें, फिर चेंज करें। आपको टोटल 10 रेपिटेशन करने हैं ऑन ईच साइड। Drill number 10 is kneeling close gait with the left leg.
आपको इस पोजीशन पे आ जाना और अपने हाथों को और पैरों को स्टेबल रखना और लॉक कर लेना है और अपने लेफ्ट लेग से क्लॉकवाइज रोटेट करना है। इसके आपको 10 रेपिटेशन करना है। एज यू डन 10 रेपिटेशन विथ योर लेफ्ट लेग, चेंज इट एंड डू द सेम एक्सरसाइज विथ योर राइट लेग। इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि अपने हाथों को बेंड नहीं करना और अपने बैक को स्ट्रेट रखना और मूव नहीं करना है। ड्रिल नंबर 11, नीलिंग ओपन गेट। ये पिछले एक्सरसाइज की तरह सिमिलर है, बस इसमें हल्का सा डिफरेंस है कि इसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। आपको दोनों पैरों से 10-10 रेपिटेशन कंप्लीट करने हैं। ड्रिल नंबर 12 इज सुपरमैन पोज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशनल एथलीट इसे परफॉर्म करते हैं। ये काफ़ी अच्छा है बैलेंसिंग के लिए। आपको इस पोजीशन पे आ जाना है और अपने अल्टरनेट हाथ और पैरों को एक्सटेंड करना है और कुछ सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद स्विच करना है और नेक्स्ट मूव ऑन करना है। मेक श्योर यू डू एटलीस्ट 10 रेपिटेशन ऑन ईच साइड। ड्रिल नंबर 13 इज 90 डिग्री नी बेंड। इस मोबिलिटी एक्सरसाइज के लिए आपको ज़मीन में लेट जाना है और अपने एक पैर को ग्राउंड में ही रखना है और दूसरे पैर को लिफ्ट करना है। उसके बाद आपको 90 डिग्री पोजीशन में आपको बेंड करना है और ये आपको स्विच करना है। आप इसे अल्टरनेट वाइज कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 2-2 सेट किया है और फिर चेंज किया है। इस एक्सरसाइज में आपको 10-10 रेपिटेशन करने हैं दोनों पैरों से। ड्रिल नंबर 14 इज अल्टरनेट बैक ट्विस्टिंग। इस एक्सरसाइज में भी आपको बैक के सपोर्ट में लेट जाना है और अपने एक पैरों को उठा के साइड में ट्विस्ट करना है और फिर अल्टरनेट वाइज आपको चेंज करना और ये रिपीट करना है। कम से कम आपको 10 रेपिटेशन करने हैं ऑन ईच साइड, जिससे आपके बैक में और आपके ग्लूट में काफ़ी अच्छा टेंशन पड़े और वो अच्छे से मोबाइल हो। ड्रिल नंबर 15 इज 360 ग्रोइन रोटेशन। इस एक्सरसाइज के लिए आपको इस पोजीशन पे आ जाना है और अपने हाथों के सपोर्ट से अपने पैरों को रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और इस 360 ग्रोइन रोटेशन वाले एक्सरसाइज को आपको ये 10 रेपिटेशन करने हैं या फिर 20 रेपिटेशन करने हैं। As you've done 10 to 20 repetition of this exercise, move on to next one.
Drill number 16 is knee touchdown with right leg. इस एक्सरसाइज के लिए आपको इस पोजीशन में आ जाना है जहां में आपका पैर एक ज़मीन को टच करेगा और दूसरा फोल्ड होगा। जब आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो आपकी थाइज़ में टेंशन पड़ेगा और ग्लूट्स में टेंशन पड़ेगा। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 रेपिटेशन करने हैं। एज यू डन 10 रेपिटेशन विथ योर राइट लेग, चेंज इट एंड डू द सेम एक्सरसाइज विथ योर लेफ्ट लेग। इस एक्सरसाइज में आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको ये झटका दे के नहीं करना है, एकदम आराम से एक्सरसाइज परफॉर्म करना है। अगर आप इसमें झटका देंगे तो आपके मसल स्ट्रेच हो सकते हैं और आपको इंजरी हो सकती है। और आपको लेफ्ट लेग के साथ भी 10 रेपिटेशन कंप्लीट करने हैं। ड्रिल नंबर 17 इज बटरफ्लाई किक। इस एक्सरसाइज के लिए आपको इस पोजीशन में आ जाना है और अपने हाथों का यूज़ करना है ताकि आपको एक होल्ड करते बने और आपको बटरफ्लाई किक्स करने हैं। मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस एक्सरसाइज। ये काफ़ी तगड़ा है एक्सरसाइज आपके ग्रोइन और ग्लूट मसल को स्ट्रेच करने के लिए, और इसकी आपको 20 रेपिटेशन करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप करता हूँ आपने से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे सेफ।